नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। स्वतंत्र पत्रकार शून्य मत्स्येंद्र प्रभाकर की मानद का भी हो मानक पर विशेष लेख। चर्चित या वायरल होने का सेट फॉर्मूला है बदनाम होकर काम करने का। कुछ लोगों का नाम काम से और कुछ का बदनाम होकर होता है। चर्चित फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन का एक मशहूर डायलॉग है, कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। आजकल राजनीतिक क्षेत्र तथा सोशल मीडिया में चर्चित या वायरल होने के लिए बदनाम होकर काम करने का एक सेट फॉर्मूला हो गया है। इससे समर्थक तो झूमते ही हैं, विरोधीगण जोर शोर से आलाप करते हैं और मकसद चंगा हो जाता है। विभिन्न नेता, कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियां तथा सरकारें भी अब आए दिन इसी ढर्रे पर चलती नजर आती हैं। ताज़ा मामला सिक्सर किंग कहे जाने वाले मशहूर युवा क्रिकेटर रिंकू सिंह का है, जिन्हें खबर है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया है। यद्यपि राज्य सरकार के द्वारा की गई यह नियुक्ति एक मानद ऑनरेरी पद है और जाहिर है कि रिंकू सिंह को किसी अधिशासी की तरह बैठकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA का कार्य नहीं करना है। प्रश्न उसके मानक का अवश्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस पद पर की जाने वाली नियमित नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए योग्यता अर्हता परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट है, जबकि चर्चा है कि रिंकू सिंह हाई स्कूल भी पास नहीं है। इससे इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि BSA जिले में प्राथमिक तौर पर शिक्षा व्यवस्था को अधिशासित गवर्न करने वाला पद होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि वाले कुल 7 खिलाड़ियों हाल ही में सरकारी पदों पर मानद नियुक्ति दी है, भले ही उनकी शैक्षिक अर्हता उस पद के अनुसार पूरी न थी। इनमें 1 रिंकू सिंह क्रिकेटर को तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया ही गया है, 2 एथलीट प्रवीण कुमार और राजकुमार पाल को पुलिस उप अधीक्षक तथा 3 अजीत सिंह, सिमरन व प्रीति पाल को जिला पंचायती राज अधिकारी और 4 किरण बालियान को क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर नियुक्ति देते हुए सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इन खिलाड़ियों को नियमावली के तहत 7 साल में शैक्षिक योग्यता पूरी करने का समय दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इन सभी को संबंधित पदों के आर्थिक लाभ एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी, लेकिन पदोन्नति के लिए वह शैक्षिक योग्यता 7 वर्ष में अर्जित करनी होगी जो इन पदों के नियमित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं। इस बारे में समाज के विभिन्न वर्गों के जागरूक लोग एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे युवजन कहते हैं कि सरकार की नीति समग्रता पर आधारित होनी चाहिए, न कि सियासत पर। सरकार को कुछ खिलाड़ियों को मानद नियुक्ति देने का विचार क्रिकेटर रिंकू सिंह की सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद ही क्यों आया? क्या यह एक राजनीतिक अवसर को लपकने जैसा नहीं है? रिंकू सिंह तथा अन्य बहुत से खिलाड़ी अच्छी उपलब्धि के साथ लंबे अरसे से चर्चा में रहे हैं। 7 लोगों की नियुक्तियां इसी समय ही क्यों की गई, जबकि प्रदेश में पंचायत चुनावों का बिगुल लगभग बज चुका है, भले ही यह अभी प्रक्रियागत है।